ओम शांति 7/7/2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमर निशा रहिबा दरकार जे आमर बाबा आसिछन्ति आमको विश्वर मालिक कराइबा पाए। बाबा कहउछन्ति तुमर निशा रहिबा दरकार जे आमर बाबा आसिछन्ति आमको विश्वर मालिक कराइबा पाए। आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। प्रश्न, कर्मर गुह्य गति को जानिथिबा पिलामाने केउं प्रकारर पुरुषार्थ अवश्य करिवे? कर्मर गुह्य गति को जानिथिबा पिलामाने केउं प्रकारर पुरुषार्थ अवश्य करिवे? उत्तर, याद रे रहिबार। काहेकिना सेमाने जानिछन्ति जे याद रे रहिबा द्वारा ही पुरुणा हिसाब किताब चुक्त हेब। सेमाने जानिछन्ति आत्मा जदि पुरुणा हिसाब किताब कर्म भोग चुक्त न करिब तेबे ताकु दंड भोग करिबाकु पड़िब एवं पद मध्य भ्रष्ट होइजिब। पुनर्जन्म मध्य सेही अनुसारे ही हेब। ओम शांति। पिलामानंकु अपार खुशीर पारद चढ़ी जाइछि जेतेबेले देखुछन्ति बापदादा सम्मुखकु आसिछन्ति। ए कथा मध्य पिलामाने जानिछन्ति जे 5000 वर्ष परे पुणी थरे शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर रे आसिछन्ति। कौन करिबा पई? पिलामानंकर एही निशा चढ़ी रहिछि। सबु पिलामाने जानिछन्ति जे स्वर्गर मालिक कराइबा पई बाबा आसिछन्ति। से आमको योग्य कराउछन्ति। आमको तमो प्रधानरु सतो प्रधान हेबार जुक्ति गुड़िक बारंबार बताउछन्ति। एहा बहुत सहज जुक्ति। बाबा बहुत सहज याद पिलामानंको सिखाउछन्ति। अज्ञान कालरे संतान जन्म हेले भाबी थांती जे आमर उत्तराधिकारी जन्म हेला। तुमे जानिछ एही समय रे बाबा आसी आम पिलामानंको पोष्य करुछन्ति। एपरि भावरे तो तुमे समस्ते शिव बाबांकर संतान अट। किंतु बाबा निजर किपरि करिवे जहा फलरे कि से आमको सुनाई पारिबे एवं आमे तांकठारु सुनी पारिबु। शिव बाबा यही ब्रह्मांक शरीर द्वारा कहउछन्ति मो तुमर पिता अटे, तुमको स्वर्गर मालिक करुछि। केवल तुमर आत्मा जदि पतित होई जाइछि से ना मुक्ति को ना जीवन मुक्ति धाम को जाई परिब। तुमे समस्ते एकमात्र बाबांकर संतान अट। समस्तंको बाबांकर संपत्ति नेबाकु हेबो। ढेर को ढेर पिला अछन्ति, वृद्धि होई चालिछि। बाबा पिलामानंको पोष्य करि चालिछन्ति। हे आत्मा माने एबे तुमे मोर संतान अट। निजकु रूह अर्थात आत्मा बोली भाव। आमको बाबा मिलिछन्ति जहांको आमे अधाकल्प याद करुथिलु। ए कथा केबे भूली जाओ नाही। अधाकल्प आत्मा एही शरीर द्वारा याद करी आसिछि। हे पतित पावन, हे दुख हर्ता सुख करता। काहेकिना एहा रावण राज्य अटे ना। जदिओ केही एबे भाबुछन्ति जे आमे बहुत सुखी, आमर एते पदम टंका अछि, एते गुड़िए शिल्पानुष्ठान अछि, कारखाना आदि अछि। ए तो सबु अल्प काल पाई। अंतिम समय रे तो बहुत त्राही त्राही करिबारे लागि पड़िबे। से समय रे दुखर पहाड़ खसिब। एते सबु संपत्ति गोटिए सेकेंड रे समाप्त होइजिब। बाबांक ठारू तुमको गोटिए सेकेंड रे वर्षा मिलुछि। बाबा कहउछन्ति मु तुमको गोटिए सेकेंड रे स्वर्गर बादशाही देउछि। यही पुराना दुनिया शेष होइजिब। लड़ई मान लागिब। प्राकृतिक विपर्जय हेब। सफेई हेबा तो दरकार ना। तुमर आत्मा मध्य एबे पवित्र हेउछि। बापदादा उभय जानुछन्ति जे पिलामाने केते परिश्रम करुछन्ति। बाबांक ठारू वर्षा पाइबा पई बहुत कम मेहनत करिबाकु देउछन्ति। निजको आत्मा बोली मने करी बाबांकु याद कर। एही रुहानी पिता निराकार अटंती। आमे आत्मा माने तांकु डाकुछु ना। बाबा कहउछन्ति तुमर आत्मा जे पतित होई जाइछि से पवित्र किपरि हेब? पतित पावन तो एकमात्र बाबा अटन्ति ना।
जदि पाणीर नदी पतित पावनी तेबे तुरंत जाई बुड़ पकाई चली आसिबा दरकार। गंगा स्नान बहुत करुछंती तथापि मध्य एते पतित काहींकी हेउछंती? राति दिन एही गीत गाइबारे लागिछंती। हे पतित पावन सीताराम अर्थात जेउ सबु भक्तिनी माने अछंती अथवा सीता माने अछंती सेमानंकर रक्षक एकमात्र राम परम पिता परमात्मा अटंते। से ही पतित पावन पति मानंकर पति अटंते। से जेतेबेले आसिबे तेबे जाई समस्तंकु पवित्र कराइबे। तेबे वर्तमान बाबा कहउछंती मो श्रीमतरे तुमकु चालिबाकु हेबो, अन्य काहारी मतरे नुहे। सेमाने भाबुछंती भक्ति करिबा द्वारा भगवान मिलिबे। जेबे भक्ति द्वारा भगवान मिलिबे तेबे पुणी एपरी काहींकी कहउछंती जे से भक्तमानंकु रक्षा करिबाकु आसिबे? भक्तमानंक उपरे कौन विपद पड़िछि जे रक्षा करिबे? जेतेबेले कौनसी विपद पड़िथाए सेतेबेले रक्षा करा जाइथाए। बाबा कहउछंती तुमर केते दुर्गति होई जाइछि। एहा हेउछि घोर नर्क। एठारे समस्ते दुखी रोगी अटंती। घरे घरे देख कौन सबु हेउछि, दुख ही दुख रहिछि। सेथिपाई डाकुछंती हे बाबा आमर दुख दूर करी सुख दिय। भारतरे ही सर्वदा सुख थिला, एबे दुख रहिछि। एहा भारतर कथा, अन्य राष्ट्रर कथा त ही अलगा। सेमाने त परे आसुछंती। केही 60 जन्म, केही एहाठारु मध्य कम जन्म नेउछंती। 84 जन्म देवता धर्म वाला ही नेउछंती। तेणु एही हिसाबरे अधा कल्प परे जेउमाने आसिबे तांकु 84 रु अधा जन्म नेबाकु पड़िबो। एपरि नुहे जे समस्ते 84 जन्म नेबे। मनुष्य मानंकु तो जहा आसुछि ताहा कहि देउछंती। एबे तुमे संतान माने बाबांक द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न गुड़िकरे झुलामुणी भरपूर करुछ। रत्न तो बहुत मूल्यवान अटे। बाबा बहुत सहज करी मध्य बुझाउछन्ते। बाबा कहउछन्ती तुमे डाकी आसिछ, हे पतित पावन आस, आमकु पवित्र कर। तेणु बाबा आसिछन्ती। एबे तुमे जानुछ जे आमे पवित्र हेबु त स्वर्गर मालिक होइजिबु। शिव बाबा आमकु पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि, पत्थरनाथरु पारसनाथ करिबाकु आसिछन्ति। भक्ति मार्गरे चित्र सबु पत्थररे तियारी होइछि। भक्ति मार्गरे पत्थररे मुंड पिटुछन्ति। बाबा कहउछन्ति तुमे माने केते भी मेहनत कर, किछि हेले फायदा हेबो नाही। आगकु त तुमे बलि चढ़ुथिल, तथापि भी कौन किछि लाभ हेला? अति बेसीरे देवींकर साक्षात्कार हेब। पुणी जेपरी को सेहीपरी। पतित पावन बाबा थरे मात्र संगम जुगरे आसीथांती। सत्य जुगरे त भक्ति मार्गर कौनसी कथा ही रहिब नाही। बाबा तो कहूनाहांती जे गला काटी दियो, एपरी कर। भक्ति मार्गरे अनेक प्रकारर कौन कौन सबु करिथांती। आगरु देवी मानंक उपरे मनुष्य मानंकर बलि चढ़ाउथिले। बाबा कहउछन्ती तुमे जेतेबेले सुधुरी थिल सेतेबेले तो देवता थिल। एबे केते पत्थर बुद्धि होई जाइछ। तुमको मु स्वर्गर बासाई देइथिली। केते सुना हीरा लीलार महल थिला, असरंती धन थिला। से सबु कौन कल? एबे तुमे केते दुखी होई जाइछ। असलरे तुमे देवी देवता धर्मर थिल ना। एबे केवल तुमे माने रजो तमोरे आसीछ। तुमे तो देवता धर्मर थिल, पुणी निजकु हिंदू काहींकी बोलाउछ? अन्य सबु धर्मावलंबी माने निज निजर धर्म को ही मानुछंती। धर्म तो एक होई थाए ना। मुसलमान मानंकर मुस्लिम धर्म, ख्रिस्टियान मानंकर ख्रिस्ट धर्म चली आसुछि। तुमर कौन हैला? तुमे बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थिल। एबे केते विकारी होई जाइछ। केही हेले जानि नाहांती। वास्तवरे आमे संपूर्ण निर्विकारी थिलु। पुणी संपूर्ण विकारी किपरि हेलु? 84 जन्म नेई 17 तम होइछ।
एबे बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित होई जाइछ। सत्य जुगरु कली जुगकु निश्चय आसिबाकु पड़िबो। सबु धर्म को सतो रजो तमोरे आसिबाकु ही हेबो। सबुर वृद्धि त हेबो। यही कल्प वृक्ष मध्यरे तुमे भी अछ ना। वृक्षरे देख, वृक्षर उपरे ब्रह्मा ही 84 जन्म नेई शेषरे छिड़ा होइछन्ति। तुमे वृक्ष तले बसिथिबा ब्राह्मण माने मध्य पुणी अंतरे जाई पतित शूद्र हेउछ। पुणी तले राजयोग शिखुछ। तुमे शूद्र थिल, एबे ब्राह्मण होइछ। एहा बहुत बुझिबार कथा अटे। यही वृक्षर चित्रे बहुत बुझिबार कथा रहिछि। वर्तमान तुमे राजयोगर तपस्या करुछ। तुमर ही स्मारकी छिड़ा होइछि। ताहा जड़, एहा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। सत्य जुगरे एहा नथिला। एही समयरे तुमे निजर स्मारकी देखुछ। तुमे वास्तवरे सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर रे चैतन्य रे बसिछ। वर्तमान स्वर्गर स्थापना हेउछि। पुणी स्वर्ग को गले एही मंदिर आदि किछि रहिब नाही। एठारे मम्मा बाबा एवं आमे संतान माने बसिछु। वास्तवरे एहा तुमर मंदिर। एहार नाम मध्य रखा जाइछि मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। पुणी जेबे भक्ति मार्ग आरंभ हेब, तेबे पुणी एही मंदिर तैयारी करिवे। बाबा तुमको बहुत धनवान करिथिले, तेणु तुमे ही तांकर मंदिर तैयारी करुछ। जणे केही शिव मंदिर तैयारी करू नाहांती। जथा योग्य जथा शक्ति समस्ते तैयारी करुछंती। तुमे जानिछ जे आमे पूज्य थिलु, पुणी द्वापर रे पूजारी होइछु। शिव बाबा जिए कि एते साहुकार कराउछंती। भक्ति रे पुणी तुमे तांकर मंदिर तैयारी करिबो। एही कथा को वर्तमान तुमे ही जानुछ। तेणु एबे पुरुषार्थ करी राजा मानंकर राजा हेबा उचित। सत्य जुगरे महाराजा बोली कुहाजिबो, त्रेतारे राजा कुहाजिबो। पुणी दुनिया जेतेबेले पतित हेउछि, तेबे महाराजा माने मध्य पतित, राजा माने मध्य पतित हेउछन्ते। सेमाने निर्विकारी महाराजा मानंकर मंदिर तैयारी करी पूजा करुछन्ति। प्रथमे प्रथमे शिवंकर मंदिर तैयारी करुछन्ति। पुणी देवतांकर तैयारी करुछन्ति। निजे ही मंदिर तैयारी करी पूजा करुछन्ति। 84 जन्म त भोग करुछन्ति ना। अधा कल्प तुमे पूज्य, पुणी अधा कल्प पूजारी हेउछ। मनुष्य माने पुणी भाबुछन्ति भगवान निजे ही पूज्य, निजे ही पूजारी हेउछन्ति। सबु किछि निजे ही देउछन्ति, पुणी निजे ही छड़ाई नेउछन्ति। अच्छा, जदि सिए देले एवं नेले, पुणी तुमको काहींकी चिंता लागुछि? तुमे तो निमित्त होइगल, पुणी कांदिबा कौन दरकार? बाबा बसी आत्मा मानंकु बुझाउछन्ति। एबे तुमे क्रम अनुसारे आत्म अभिमानी हेउछ। केही तो बिल्कुल बाबांकु याद करू ही नाहंती। देही अभिमानी होई रहू ही नाहंती। एठारे केते बुझा जाउछि, अरे तुमे आत्मा अट। परमात्मा तुमको पाठ पढ़ाउछन्ति। आत्मा रे ही संस्कार रही थाए। आत्मा ही बारिस्टर, माजिस्ट्रेट, विचारपति आदि होई थाए। काली कौन हेबो? जदि आत्मा ठीक रूपे बाबांकु याद करी चालिबो, तेबे पुणी अमर लोकरे जाई जन्म हेबो। मृत्यु लोकरे पुणी आउथरे जन्म नेब नाही। जदि किछि हिसाब किताब बाकी थिबो, तेबे दंड भोग करिबाकु पड़िबो। कर्म भोग भोगी चुक्त करिबाकु हेबो। पुणी उच्च पद मिलिब नाही। यही कर्मर गहन गति बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति। ए कथा मध्य पिलामाने जानिछन्ति। सत्य जुग हेला सतो प्रधान। प्रत्येक जिनिस सेठारे सतो प्रधान होइथाए। कहिथांती कृष्ण सेठारे गाई मानंकु संभाळुथिले। राजा माने कौन गाई संभाळी थांती कि? एपरी कथा तो होई पारिबो नाही। ए कथा मध्य देखाई थांती जे सत्य जुगरे गाई माने मध्य बहुत फास्ट क्लास हेबे। तांकु कामधेनु कुआ जाइथाए। जगत अम्बा सरस्वती मध्य कामधेनु अटंती। 21 जन्म पाई समस्तंकर मनोकामना पूर्ण करिथांती। तुमे मध्य कामधेनु अट।
ସେହି ନାମ ପୁଣି ଗାଈମାନଙ୍କର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗାଈ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେବେ କି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଭଲ ଭଲ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଦି ବିଲକୁଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ଫୁଲ ଭଳି କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପତିତ ପାବନ ଆସ, ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସ। ଏହା ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଉଭୟଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ନା? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପତିତରୁ ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତା ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ ମାନେ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଫରିସ୍ତା ହେଉଛ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଯେବେ ଆସୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ବି ବାହାର ବାଲା ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଘର ଦ୍ୱାର, କର୍ମ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛ ନା? ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଯୋଗର ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଘରଦ୍ୱାର, କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ୟାଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଫରିସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଯୋଗ ରୂପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବିଜୟର ତିଳକ ଲାଗିକରି ହିଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ସେବା କରିବାର ଅଛି, ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକର କିରଣ ପକାଇବା ଦରକାର। ଯୋଗର ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଜରେ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ 1000 ଗୁଣା ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁ ସେବା ନିଜକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରୁଛି, ତାହା ସେବା ନୁହେଁ, ବୋଝ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଧୁନ୍ ଲାଗି ରହୁ ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଯିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରାମ ସ୍ଥିତି। ଯେବେ କି ନିଜର ନିରାକାରୀ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜର ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।